हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग। जो टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू आज हम कवर करेंगे वो होंगे ऑक्टेट रूल और पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोला जाता है, हाइपोवेलेंट, साथ में हाइपरवेलेंट। इसके बाद देखेंगे लेटिस एनर्जी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, Which of the following pair of molecules contain odd electron molecule and an expanded octet molecule? हमें इसमें से ये देखना है odd electron molecule कौन सा है और expanded octet molecule कौन सा है। तो वन बाय वन हमें चेक करना होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, यहाँ पे मोलिक्यूल कौन सा है, BCl3। तो यहाँ पे जो BCl3 है उसका क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जो BCl3 है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे क्या है, Cl। तो जो एक बॉन्ड है वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमें, 6 इलेक्ट्रॉन। BCl3 में क्या मिले हमें, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ में मॉलिक्यूल कौन सा है, SF6 दे रखा है, SF6। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें, इसका शेप देखें तो क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये है सल्फर सेंटर में और ये है फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, इसका ऑक्टाहेड्रल। तो हमने क्या देखा है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम काउंट करते हैं सल्फर के जो सल्फर एटम है उसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है या उससे ज़्यादा है या कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 2 इलेक्ट्रॉन, सब में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम काउंट करते हैं तो कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले यहाँ पे, 12 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में तो ओड इलेक्ट्रॉन तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, जहाँ क्या है, NO और H2SO4। तो जो बी ऑप्शन है उसका ओड चेक कर लेते हैं। इसमें एक तो है NO, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। और जो ऑक्सीजन है उसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मिले 15 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। तो इसमें बोलेंगे हम ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाद में एक कौन सा मॉलिक्यूल दे रखा है, H2SO4। तो जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये मिलता है हमें इस तरह से, OH, इसके बाद OH। सल्फर के पास देखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमें, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं, इसके लिए क्या बोला जाता है, ये है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इट इज़ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट कब बोला जाता है, जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है, तो आंसर तो आ चुका है, क्या क्या पूछा था, ओड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या पूछा था, एक्सपेंडेड। एक तो पूछा है यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो NO क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्या पूछा है यहाँ पे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो जो बी ऑप्शन है इसमें क्या है, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो आंसर तो अपना आ चुका है, क्या है, बी ऑप्शन। और मॉलिक्यूल जो बचे हुए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। जो सी ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं, जो सी ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है, SF6। अभी देखा था यहाँ पे क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसके बाद में और क्या दे रखा है यहाँ पे, H2SO4 होगा। सी ऑप्शन में क्या है, H2SO4।
H2SO4। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला था, ये है 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या मिले हैं 12 इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो दोनों क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ओड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नहीं होगा, सी ऑप्शन। डी और चेक कर लेते हैं, जिसमें क्या दे रखा है BCl3। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या देखा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, BCl3 के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए ये बोला जाता है इन वैलेंस सेल जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से क्या होने चाहिए, कम इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो है हाइपोवेलेंट, और अगर सेंट्रल एटम है वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरवेलेंट। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ दोनों ही एक्सपेंडेड है ऑक्टेट, तो ये नहीं होगा। डी में क्या है, एक हाइपो है, और कौन सा दे रखा है यहाँ पे, एनओ भी दे रखा है डी ऑप्शन में। एक क्या दे रखा है यहाँ पे, एनओ। तो एनओ के पास क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन। एक दे रखा है यहाँ पे NO, जिसके लिए क्या अभी देखा था, इसके पास होते हैं ओड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं इसके पास, ओड इलेक्ट्रॉन। तो जो डी ऑप्शन है वहाँ ओड इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल प्रेजेंट है, बट जो BCl3 है ये क्या है, एक्सपेंडेड नहीं है, ये क्या है, हाइपोवेलेंट। और पूछा क्या था हमें, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो आंसर क्या मिला हमें, बी ऑप्शन। तो करना क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं और हमसे पूछा है एक तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बताना है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल बताना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है। SF6 के पास में बिल्कुल एक्सपेंडेड ऑक्टेट प्रेजेंट है। बी ऑप्शन में क्या देखा है, NO है जिसके पास में क्या है 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन। जो H2SO4 है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमें, सल्फर के पास में 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर वेलेंट। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, हाइपर वेलेंट। तो आंसर तो आ चुका है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में वापस क्या है, दोनों ही क्या है, SF6 एंड H2SO4 क्या है, दोनों में एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसके बाद डी ऑप्शन में क्या है, BCl3। तो ये क्या है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हाइपोवेलेंट। और हाइपोवेलेंट का मतलब होता है इन वैलेंस सेल सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से जो कम इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं, हाइपोवेलेंट। NO प्रेजेंट है, उसके पास है ओड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें चाहिए एक्सपेंडेड वाला, तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइपोवेलेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोला जाता है, हाइपोवेलेंट। ये हमें चेक करना है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ होने चाहिए। हाइपोवेलेंट का क्या मतलब होता है, हाइपोवेलेंट का अभी देखा था, क्या होना चाहिए, इन वैलेंस सेल जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से कम होना चाहिए, वो क्या होता है, हाइपोवेलेंट। उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 1 बाय 1 हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ए ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो है PH3। तो इसका जब हम यहाँ पे ज्योमेट्री देखेंगे तो यहाँ तो होते हैं इसके पास में लोन पेयर, इसके बाद में 3 क्या है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना हुआ है। तो जो यहाँ पे एक बॉन्ड है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गए लोन पेयर में 7 और ये 8। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके बाद में जो सेकंड है बी ऑप्शन, यहाँ चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, C2H6। जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या मिलता है, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कार्बन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर कैसे आया एक बार ये भी देख लेते हैं। एल्केन के लिए क्या देखते हैं हम, क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n+2। Cn कितने हैं 2, और ये हो गया 2 × 2 यानी 4 + 2 CnH6। तो ये क्या होगा एल्केन। किसके लिए है ये, एल्केन के लिए। तो यहाँ पे क्या होंगे सारे सिंगल बॉन्ड। अब हम देखते हैं ईच जो सेंट्रल एटम है उसका चेक करना है हमें। तो एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या है 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम दूसरे वाले कार्बन के लिए चेक करते हैं। इस कार्बन की बात हो रही है। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए भी क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके बाद जो सी ऑप्शन है उसका चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या है SiH4। सी ऑप्शन के लिए है SiH4। इसका क्या होता है ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, टेट्राहेड्रल H H, ये इस तरह से टेट्राहेड्रल। तो एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये होंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं जो क्या है B2H6। B2H6। तो यहाँ पे ये है B, यहाँ हाइड्रोजन, ये इसकी क्या होती है शेप होती है, ज्योमेट्री होता है, ये ज्योमेट्री, ये है हाइड्रोजन। तो सबको पता है B2H6 में क्या होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है B2H6 में क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यही ढूंढना था हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्वेश्चन क्या पूछा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हमें देखना था मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन B2H6। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता रहता है, कहीं पे भी एक जगह पूरा रुकता नहीं है, परमानेंट नहीं है बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है ये शिफ्ट होता रहता है। तो वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर बॉन्ड रुक जाता तो फिर ठीक है, वो क्या हो जाता यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट मान लेते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आंसर क्या मिल गया हमें डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे पूछा था कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं और पूछा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हमें बताना है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है हाइपोवेलेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इन वैलेंस शेल सेंट्रल एटम क्या होता है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो। तो जब PFH3 यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, C2H6 में मिले हमें 8 इलेक्ट्रॉन, SiH4 में मिले 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है B2H6, तो यहाँ हमें पता होता है कि यहाँ क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड परमानेंट नहीं है, शिफ्ट होता रहता है। सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या मिला हमें फोर्थ ऑप्शन डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। यहाँ पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इज कॉल्ड। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो सॉलिड आयन है, यहाँ पे क्या दे रखा है सॉलिड आयन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है क्या सॉलिड आयन, मान लेते हैं ये एक क्या है सॉलिड आयन, ये है इस तरह से एक सॉलिड आयन। इसको क्या मानेंगे हम, ये है एक सॉलिड आयन क्रिस्टल लेटिस, इसको बोल दिया सॉलिड आयनिक कंपाउंड। हमारे सामने एक है सॉलिड आयनिक कंपाउंड। अब करना क्या है, इसको करेंगे हम हीट। जब हम इसको हीट करते हैं तो होता क्या है ये सब टूट जाएंगे, तोड़ा फोड़ी कर देंगे, इसमें टूट जाएंगे सब। तो इससे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है आयन है, यहाँ पे सॉरी यहाँ क्या है आयन, ये क्या सब होंगे दूर। जब हीट दी तो सारे आयन क्या हो गए दूर हो गए। तो ये कौन सा आयन है, ये है गैसियस आयन। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है लेटिस एंथैल्पी। ये है लेटिस एंथैल्पी।
तो यहाँ क्या करना था, एक क्या है हमारे सामने सॉलिड आयनिक कंपाउंड, ये है सॉलिड आयनिक कंपाउंड, इसको क्या करना है, हीट करना है और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारे आयन अलग अलग हो जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस आयन में। तो यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, लैटिस एंथैल्पी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। यहाँ पे ये देखना है चारों जो मॉलिक्यूल है इनमें क्या देखना है, चारों कंपाउंड में लैटिस एनर्जी, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी देखना है किस में है। तो सबसे पहले जो रिलेशन होता है लैटिस एनर्जी का वो देखते हैं। लैटिस जो एनर्जी है, लैटिस एनर्जी, इसके लिए क्या बोला जाता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डिवाइडेड बाई साइज। जो लैटिस एनर्जी है उसमें रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ क्या दे रखा है, कंपाउंड दे रखे हैं चार, उनका हम 1 बाई 1 चेक करते हैं, चार्ज और साइज। तो यहाँ पे एक बार हम ये देखते हैं, सबसे पहले एक तो क्या है KF, इसके बाद क्या है NaF, सी ऑप्शन में क्या है सीजियम फ्लोराइड, इसके बाद है रुबिडियम। ये हो गया, चारों क्या दे रखे हैं, ये कंपाउंड। अब जब इसको तोड़ते हैं, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो चार्ज देख लेते हैं, K प्लस F माइनस, Na प्लस F माइनस, सीजियम प्लस F माइनस, Rb प्लस F माइनस, ये हमें मिला चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज तो क्या है, सब पे सेम है, चार्ज क्या है, सेम। तो चार्ज से तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वेरी क्या कर रहा है, साइज, क्या वेरी कर रहा है यहाँ पे, साइज। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइज से किस तरह से लैटिस एनर्जी में रिलेशन आएगा। जब हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये हमें क्या मिलते हैं, एलिमेंट। तो एक बार लिखते हैं, ये मिले हमें एलिमेंट, ये है एक ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। और जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, साइज ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। इसकी तो क्या है, लेस साइज, और इसकी क्या है, हाई। इसकी साइज क्या है, हाई, और सोडियम की क्या है, सबसे कम साइज, सीजियम की क्या है, सबसे ज़्यादा। तो ऊपर से नीचे एक पीरियोडिक टेबल में जाने पे, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हमें ये देखना है जो लैटिस एनर्जी है उसका रिलेशन चार्ज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि चार्ज क्या है, सबके सेम है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं साइज पे, साइज क्या हो रहा है, यहाँ वेरी कर रही है। तो इसमें रिलेशन क्या आया कि जैसे जैसे हमें क्या करना है, लैटिस एनर्जी के लिए देखना है। अगर लैटिस एनर्जी बढ़ती है, साइज क्या होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए। रिलेशन क्या आया, लैटिस एनर्जी अगर बढ़ानी है तो साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पे कम साइज किसकी है, सोडियम की। तो आंसर क्या मिल गया हमें, सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व किया है ये क्वेश्चन, कि जो लैटिस एनर्जी होती है उसका रिलेशन कैसे देखते हैं, चार्ज अपॉन साइज। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमने क्या किया, सबके चार्ज फाइंड आउट किए, तो सब में चार्ज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब चार्ज से तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, साइज वेरी कर रही है। साइज का हमें पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे कम साइज तो हमें सोडियम की मिल रही है, सीजियम की क्या मिल रही है, सबसे ज़्यादा साइज। अब रिलेशन क्या मिला, लैटिस एनर्जी का ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे लैटिस एनर्जी बढ़ेगी साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो लैटिस एनर्जी बढ़ाने के लिए साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किस में मिल रही है सबसे कम साइज, सोडियम में। तो आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन। तो जो आज अभी पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की क्लास में जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, सीखा है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, एक बार वापस देखते हैं।
यहाँ पे क्या करना था, एक तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल देखना है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल देखना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या कितने मिले थे, BCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन यानी 8 से तो कम है, और जो SF6 है यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इसके बाद जो बी ऑप्शन है यहाँ पे NO के लिए देखा कि एक तो N के पास कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या है ओड इलेक्ट्रॉन। H2SO4 में क्या देखा, हमें मिले 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास में। इसके लिए हम बोल सकते हैं ये क्या है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जिसको क्या बोला जाता है, जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाइपरवेलेंट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो सी ऑप्शन था यहाँ पे SF6 के पास में 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। H2SO4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं 12 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। डी ऑप्शन में BCl3 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट का मतलब ये होता है इन वैलेंस सेल सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोवेलेंट, 8 से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं हाइपरवेलेंट। NO के पास क्या है ओड इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन तो हमें मिल रहा है ऑप्शन में, लेकिन जो BCl3 है यहाँ पे हाइपोवेलेंट है, हमें चाहिए हाइपरवेलेंट। तो आंसर क्या मिल गया हमें, सेकंड बी ऑप्शन, जिसमें क्या है NO तो क्या है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और जो H2SO4 है इसके पास क्या है एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पूछा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बता दो चारों में से। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं हाइपोवेलेंट, जिसका क्या मतलब है इनवेलेंस सेल सेंट्रल एटम जो है हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। PH3 इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन, C2H6 इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन, SiH4 इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन। जो B2H6 है ये सबको पता है, इसके पास क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यही हमसे पूछा है। तो आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन, जिसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके बाद जो फोर्थ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इज कॉल्ड। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक क्या लिया है सॉलिड आयनिक कंपाउंड, इसको किया हीट, तो जो आयन है वो सब सेपरेट हो जाएंगे, जिसको बोल दिया गैसियस आयन। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे डी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्या किया था, यहाँ देखना था हमें हाईएस्ट लैटिस एनर्जी यहाँ पूछी है। तो लैटिस एनर्जी में रिलेशन क्या होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमने सब में क्या किया चार्ज, यहाँ पे क्या किया चार्ज चेक किया, सब के क्या आ रहे हैं +1, तो सब में चार्ज क्या है सेम है, इससे तो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। अब हम देखते हैं वेरी क्या कर रहा है साइज। तो ये पता होना चाहिए एक पीरियोडिक टेबल में जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है बढ़ती है। सोडियम की क्या होगी सबसे कम साइज, सीजियम की क्या हो जाएगी ज़्यादा साइज। तो हमें वो ढूंढना है रिलेशन जिसमें साइज के लिए क्या बोला है कि लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा चाहिए तो साइज होनी चाहिए कम। तो आंसर क्या हो गया सोडियम के पास क्या है कम साइज, तो आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।